वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग यूनिट 10 का सेकंड पार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इग्नू के बारे में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया मतलब इग्नू के तरफ से जितने आपके एजुकेशनल चैनल चलाए जाते हैं, जैसे ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन हो गया। पहले यूनिट में हम लोग ने पढ़ा था स्वयं प्रभा के बारे में, ये सब पढ़ेंगे ब्रॉडकास्ट में। फिर है आपका नियोस। नियोस है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल अगर देखा जाए तो जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए है आपका इग्नू, वैसे ही ओपन स्कूल ये स्कूल सिस्टम्स के लिए बनाया गया है। लास्ट में पढ़ेंगे COL के बारे में, जो कि हमारा कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है। तो अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे चैनल है आपका इम्पैक्टिका क्लास है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। आप वहां से लिंक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और वहां पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे। अब बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। तो बेसिक पहले समझेंगे डिस्टेंस एजुकेशन होता क्या है। अब देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब यही है, दो वर्ड से बना है, एक है डिस्टेंस, दूसरा है एडुकेशन। तो एडुकेशन का मतलब तो हम सबको ही पता है, पर बहुत जन ऐसे होते हैं कि वो स्कूल नहीं जा पाते या फिर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं जा पाते। जैसे जो लोग जॉब करते हैं, या फिर मान लीजिए जहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन से उनका घर बहुत दूर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, या फिर हाउसवाइफ्स, ये हो गए, इनके लिए बनाया गया डिस्टेंस एजुकेशन, ताकि उनको हर दिन स्कूल या कॉलेज ना जाना पड़े, लेकिन उनका एजुकेशन जो हो कंटिन्यू हो पाए। इसके लिए बनाया गया डिस्टेंस एजुकेशन। इस सिस्टम को बोला जाता है ODL, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। तो स्कूल के सिस्टम के लिए बनाया गया था नियोस। नियोस का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। अभी हम लोग सिर्फ ब्रीफ में इसको पढ़ ले रहे हैं, मतलब फुल फॉर्म देख ले रहे एक बार, उसके बाद डिटेल्स में बाद में पढ़ाई करेंगे आगे के चैप्टर में। नियोस क्या है, ये स्कूल के सिस्टम के लिए बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। और वहीं पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए बनाया गया था ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, जिससे बनाया गया था आपके 1980 में। बाद में जब नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया 1986 में, वहां पर आपके डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम और डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसको इम्पोर्टेंस दिया गया था। ये अभी भी आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में देखोगे कि इग्नू का डिग्री जो है वो मान्य है कि नहीं, या फिर ओपन स्कूल से पढ़ाई करने का कोई फायदा है कि नहीं, ये सब पहले के दिन में और भी लोगों को कम पता था। इसलिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया था, जो पढ़ाई होता है डिस्टेंस एजुकेशन के इम्पोर्टेंस क्या है, उस चीज को हाईलाइट किया था NEP 1986 ने। फिर हम लोग पढ़ेंगे इग्नू के बारे में। इग्नू के बारे में अगर देखा जाए तो फिर आपके एग्जाम में, UGC नेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा इग्नू से पूछा जाता है क्वेश्चन। इग्नू को बनाया गया था 1985 में, और इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका पूरा नाम है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यह 1985 में बनाया गया था, और बनाया गया था अंडर द इग्नू एक्ट 1985। तो इग्नू को मेन बनाने का जो कारण था वो था डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाया जा सके। इसके लिए उसका हेडक्वार्टर्स जो है दिल्ली में बनाया गया, और उसके सेंटर्स इंडिया के हर एक कोने में रखे गए। इग्नू का अगर देखा जाए, इग्नू में जो एडमिशन्स लेते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है इग्नू। पूरे दुनिया में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है आपके इग्नू यूनिवर्सिटी में।
इसलिए इसका मोटो रखा गया था पीपल्स यूनिवर्सिटी, कि लोगों के अच्छे के लिए, लोगों के एजुकेशन के लिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। तो इसके जो चांसलर है वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं चांसलर ऑफ द इग्नू यूनिवर्सिटी। और स्टार्टिंग जब इसको बनाया गया था इग्नू को, तब उसका बजट रखा गया था 20 मिलियन। बाद में इग्नू में एक रिसर्च यूनिट बनाया गया था, और ये कब बनाया गया था, तो 6 अक्टूबर 2008 को। रिसर्च यूनिट का मतलब क्या है कि यहाँ से हम लोग पीएचडी डिग्री कर सकते हैं। तो आप जब अपना नेट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपका अगर सब्जेक्ट होगा इग्नू में, तो आप इग्नू से भी अपना पीएचडी डिग्री जो है उससे पा सकते हैं। फिर इग्नू ने बनाया था डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का काम क्या था? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का काम यह था कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर डिस्टेंस एजुकेशन को देखा जाता है, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करे और वो एक सेट स्टैंडर्ड मेंटेन करे कि नहीं, उसको चेकअप करे। तो इसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बनाया गया था 1991 को, और इसको पावर दिया गया 1992 को। तो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इग्नू ने बनाया 1991 को, इसको पावर दिया गया 1992 को। बाद में 2013 में इग्नू से ये ट्रांसफर हो गए, यूजीसी ने इसको कंट्रोल कर लिया। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल जो है ये 2013 में यूजीसी के अंडर चला गया, जो कि है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स काउंसिल। अब ब्रॉडकास्ट के बारे में देखेंगे। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है टीवी, रेडियो, ये सब में दिखाया जाता है जो एजुकेशनल चैनल्स, उनमें से जो जो आपका इग्नू चलाता है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका ज्ञान धारा, जो कि आपका रेडियो है। ज्ञान वाणी, जो कि एक एफएम चैनल है। ई ज्ञान कोश, ये आपका डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें से ज्यादातर हम लोग ने पहले यूनिट में पढ़ा था, फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन तो आप सबने टीवी में देखा होगा कभी ना कभी, एक टीवी चैनल का सेट है। फिर है स्वयं, स्वयं प्रभा, और आखिर में है शक्षत। फिर पढ़ेंगे न्यूज के बारे में। न्यूज की बात अगर की जाए, न्यूज की बात अगर की जाए तो फिर ये ओपन स्कूलिंग के लिए किया गया था। न्यूज का जो फुल फॉर्म है, सॉरी थोड़ी डिस्टरबेंस के लिए। अब न्यूज का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल बनाया गया था उसी सेम पर्पस के लिए, ताकि डिस्टेंस एजुकेशन जो है हर एक बच्चे तक पहुंचा जा सके। इसको स्टार्ट किया था 1979 में सीबीएसई। बाद में ये 10 साल बाद 1989 में ये एक ऑटोनॉमस बॉडी हो गया था, और इसने अपना नाम चेंज कर लिया था नॉस। नॉस का मतलब होता है आपका नेशनल ओपन स्कूल। तो बाद में अगर देखा जाए 2002 में फिर जाके इसने अपना नाम फिर से चेंज कर लिया न्यूयॉर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं। 1979 में इसको बनाया था सीबीएसई ने। बाद में जाके 1989 में ये बन गया एक ऑटोनॉमस बॉडी। तो यहाँ पर 1979 में इसे जब बनाया गया था तब इसका नाम था न्यूयॉर्क। बाद में ये जब ऑटोनॉमस बॉडी बन गया तब इसका नाम हो गया नॉस, नेशनल इंस्टीट्यूट उसने हटा दिया, नेशनल ओपन स्कूल। फिर आपके 2002 में इसने जो पुराना नाम था उसी को फिर से एक्सेप्ट कर लिया, जो कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग COL के बारे में। COL क्या है? तो ये है आपका कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग।
कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग जो है कनाडा का एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि आपका डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में देखता है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग बनाया गया था आपके 1988 में। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है आपके वैंकूवर में। अगर दुनिया में देखा जाए, दिस इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। तो ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्टेंस एजुकेशन कौन सा है? तो COL। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फिर है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। तो आज का चैप्टर यहीं तक था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्रीडिटेशन के बारे में, जहां पर NAAC के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।